हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 4-5 के गणित की कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक संख्या 21 के बाद ओसीआर आधारित आकलन की बात करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, दी गई संख्या रेखा का उपयोग करके कौन सी संक्रिया दर्शाई गई है। तो एक संख्या रेखा दी हुई है और उस पर संख्याएं लिखी हुई है, तो हमें ये देख के बताना है कि कौन सी संक्रिया हो रही है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 जो कि दिया हुआ है। तो 20 में से इधर जा रहा है, इसका मतलब है ये माइनस है, घटाव है। तो 20 में से माइनस हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 20 में से 9, ये सही होगा। इसके बाद है दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न है, 100 अंकों की एक परीक्षा में राहुल ने 96 अंक और अनीता ने 87 अंक प्राप्त किए। अनीता ने राहुल से कितने कम अंक प्राप्त किए। यहाँ घटाव की बात हो रही है कि एक 100 अंकों की परीक्षा थी, उसमें राहुल ने 96 अंक प्राप्त किए, 96 अंक, और अनीता ने 87 अंक प्राप्त किए। तो अनीता ने राहुल से कितने कम अंक प्राप्त किए। तो इसको हम घटाव करके देखेंगे। तो 16 में से 7 गए, 9, इसका उत्तर होगा 9। इसके बाद है प्रश्न संख्या 3। इसमें हल कीजिए, जोड़ करना है। तो इन संख्याओं का जोड़ करके हम देखेंगे कि कौन सा सही होगा। यहाँ आप संख्या रेखाओं की मदद से भी जोड़ कर सकते हैं और सीधा भी कर सकते हैं। ये होगा उत्तर, तो ये वाला राइट। इसके बाद चौथा प्रश्न है, दिशा के पास 100 रुपये हैं, नेहा ने दिशा से 30 रुपये उधार लिए। बाद में नेहा ने दिशा को सिर्फ 23 रुपये लौटाई। दिशा के पास अब कितने रुपए हैं। दिशा के पास 100 रुपये थे, 100 में से नेहा ने 30 रुपये ले लिए, तो दिशा के पास 70 रुपये रहे। उसके बाद जो नेहा है उसने दिशा को 23 रुपये लौटा दिए। 70 में अगर हम 23 जोड़ेंगे तो बनेंगे 93 रुपये। तो ये वाला हो जाएगा सही। इसके बाद निम्न में से शून्य कोने व शून्य भुजाओं, यानी जिसमें कोई कोना भी नहीं है और कोई भुजा भी नहीं है, ऐसी आकृति वृत्त की होती है, सभी को पता है। इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद है, दिए गए संख्या कार्ड पर मोती गिनकर बताइए, ए तथा बी खाने में कौन सी संख्या आएगी। एक संख्या कार्ड दिया हुआ है, उसमें 40 के बाद 41 42 43 44 45, ए के ऊपर आएगा 45, 45 यहाँ 2 जगह दिया हुआ है। इसके बाद बी आएगा 51 52 53 54 55 56 57 58, यानी 45 और 58, ये वाला सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 7, खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी। तो हमें यहाँ, क्योंकि एक संख्या हम यहाँ जोड़ेंगे उसके बाद हमें 90 प्राप्त होंगे, तो 90 में से 54 माइनस करेंगे तो कौन सी संख्या आएगी। यानी हम 54 के साथ कौन सी संख्या को जोड़ें कि 90 बने। तो 54 में 4 में 6 जोड़ेंगे तब 0 आएगा, और 5 में ये 5 और 3 8 और 1 9, यानी जो ये वाली संख्या है ये यहाँ आएगी।
के बाद 8वां प्रश्न, संख्या 312 में अंक 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान 300 है, क्योंकि ये इकाई, दहाई और सैकड़ा 100 के स्थान पर है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, दिए गए बंडल में 10 तिलियां हैं, इनमें से किस चित्र में 32 तिलियां है? ये जो एक बंडल है इसमें 10 तिलियां हैं, तो हमें 3 दहाई और 2 इकाई, यानी 3 दहाई 2 इकाई, ये वाला सही हो जाएगा इसका। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की। इनमें से किस में संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखा गया है? हमें ये देखना है कि घटते से छोटे से बड़े की ओर कौन सी संख्याएं हैं। तो इसमें 19, 46, 58, 62 और 85 ये बढ़ते क्रम में रखा गया है, ये सही हो जाएगा। तो ओसीआर आधारित आकलन हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्यपत्रक संख्या 22 की। कार्यपत्रक संख्या 22 में दक्षता है गुणा की अवधारणा की समझ विकसित कर पाना, यानी गुणा की जो अवधारणा है उसकी समझ विकसित कर पाना। तो प्रश्न है, चित्र में गन्नों के कितने समूह हैं? यहाँ गन्नों के चित्र दिए हुए हैं और हमसे पूछा गया है कि कितने समूह हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 गन्नों के 6 समूह हैं। प्रत्येक समूह में कितने गन्ने हैं? प्रत्येक समूह में 1, 2, 3 गन्ने हैं। कुल कितने गन्ने हो गए? एक में 3 है और 6 समूह है, तो 6 तिये 18, यानी कुल 18 गन्ने हो गए। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, समूह में गिनकर बताइए कि कुल कितने मोती हैं। ये कुल मोती हमें ज्ञात करने हैं। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, यानी एक जो समूह है उसमें 5 मोती है, तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 चौके 20 मोती है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, समूह में गिनकर बताइए कि कुल कितने अंडे हैं। यहाँ हमें कितने अंडे दिए हुए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। एक ट्रे में 6 अंडे हैं और 3 ट्रे लगाई हुई है यहाँ, तो 6 तिये 18, टोटल 18 अंडे। के बाद चौथा प्रश्न है, कुल कितनी उंगलियां हैं? इसमें एक हाथ में 5 उंगलियां, तो 2, 3 और 4, 5 चौके 20, कुल हो गई 20 उंगलियां। इसके बाद कुल कितनी गेंदें हैं? बॉल दी हुई है 1, 2, 3, 4, एक समूह में 4 बॉल है, तो ऐसे ऐसे समूह बने हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 छिके 24, 24 बॉल है। इसके बाद है, कुल कितने अंडे हैं? एक ट्रे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 ट्रे में 12, 6, 18 और 24, ये टोटल हो गए 24। तो कार्यपत्रक 22 कंप्लीट हो गया है। कार्यपत्रक 22 हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम बात करते हैं कार्यपत्रक संख्या 23 की। तो इसकी दक्षता है गुणा की अवधारणा की समझ विकसित कर पाना। प्रश्न है, समूह में गिनिए और लिखिए, यानी हमें समूह में गिनना है और लिखना है। तो अभी हम 1, 2, 3, 4, इसमें 1, 2, 3, 4 बॉक्स के 3 समूह, तो 4 तिये 12, 1, 2, 3 का 1, 2, 3, 4, 3 बॉक्स के 4 समूह, तो 4 तिये 3 चौके 12, 1, 2, 3, 4, एक जो समूह ग्रुप है उसमें 4 बॉक्स है, तो 1, 2, 3, 4, 4 चौके 16,
के बाद 1 2 3 4, 4 2 चौके 8, 3 चौके 12, 4 चौके 16। इसके बाद 2 2 का एक समूह, 2 3 4 5, 2 5 10। के बाद 1 2 3 4 5, 5 का एक समूह, 1 2 3 4, 5 चौके 20। के बाद 1 2 3 4 5, 5 1 2 3 4, 5 के 5 के 4 समूह, 5 चौके 20। और लास्ट में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉक्स। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 10 और 10 के 3 समूह है, तो 10 दिए 30। तो बच्चों कार्यपत्रक 23 कंप्लीट हो गया है। हम बात करते हैं कार्यपत्रक संख्या 24 की, जिसकी दक्षता है गुणा की अवधारणा की समझ विकसित कर पाना। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 2 मटकों के 3 समूह, 2 2 मटके हैं और 3 ग्रुप है, इनके 3 समूह है, तो 3 दुए कुल हो गए 6 मटके। अब 2 आम के 1 2 3 4 5, 5 समूह, अर्थात 2 आम 5 बार, 2 आम 5 बार यानी 2 5 10। इसके बाद है 1 2 3 4, 4 गुब्बारों के 1 2 3 4, 4 समूह, यानी 4 गुब्बारे 4 बार, 4 चौके 16। ये इसका उत्तर हो जाएगा। के बाद 1 2 3 4, 4 फूलों के 1 2 3, 3 समूह, यानी 4 फूल 3 बार, 4 तिये 12 फूल। इसके बाद है कितने संतरे, 3 संतरों के 2 समूह, 3 संतरे और 2 समूह, तो 3 दुए 6। के बाद है 1 2 3 4, 4 सेबों के 2 समूह, 4 सेबों के 2 समूह, 4 दुए 8, कुल हो गए 8 सेब। इसके बाद है कितने पेन, 1 2, 2 पेन एक समूह में, तो समूह है 1 2 3 4 5, 5 समूह 2 पेनों के, 2 पेनों के 5 समूह, 2 पेनों के 5 समूह, 2 5 10। तो ये था कार्यपत्रक संख्या 24 और ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्यपत्रक संख्या 25 की। कार्यपत्रक संख्या 25 में दक्षता है बार बार जोड़ने की क्रिया द्वारा गुणा की समझ विकसित कर पाना। तो इसमें प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं, उनको हमें फिल करना है। तो प्रश्न है यहाँ कितनी मकड़ियाँ हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मकड़ियाँ हैं। एक मकड़ी के पैर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10 पैर दिए हुए हैं एक मकड़ी के, तो हम लिखेंगे 10 पैर होते हैं। तो सभी मकड़ियों के पैर, अब हमें लिखना है कि सभी मकड़ियों के कितने पैर होते हैं। तो एक मकड़ी के 10 पैर होते हैं, तो हम 10 को 7 बार जोड़ेंगे, 10 को 7 बार जोड़ेंगे। एक 2 3 4 5 6 7, 10 को 7 बार जोड़ा तो पैर हो गए 70, 10 20 30 40 50 60 70।
और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 पैर 7 बार बराबर 10 साते 70 पैर, या 10 इंटू 7 बराबर 70। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बनी हुई है मालाएं। एक माला में 15 फूल है और 4 मालाओं में कितने फूल होंगे हमें ये ज्ञात करना है। तो 15 फूल 4 बार, 15 फूल 4 बार यानी 15 गुना 4, 15 चौके 60, 60 फूल इसका उत्तर होगा। इसके बाद है कुल कितनी गेंदें, ये हमें ज्ञात करना है कि कुल कितनी गेंदें, प्रत्येक डिब्बे में कितनी गेंदें हैं। एक डिब्बे में है 1 2 3 4 5, एक यानी प्रत्येक यानी एक बॉक्स में कितनी गेंद है, 5। गेंदों से भरे डिब्बे कितने हैं, 1 2 3 4, 4। तो 5 गेंदें 4 बार, इसका मतलब क्या हुआ, 5 गेंदें 4 बार। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसका अर्थ हो गया 5 गुणा 4, 5 चौके 20, 20 गेंदें इसका उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों कार्यपत्रक संख्या 25 भी हमने हल कर लिया है। बहुत इजी कार्यपत्रक है। अभी मध्यम स्तर के हम कार्यपत्रक हल कर रहे हैं, तो अभी कठिन स्तर नहीं आया है, तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी आपको। जल्दी जल्दी से मैं इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये इजी है, अभी आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को शेयर भी ज़रूर करना और लाइक भी ज़रूर करना। आगे हम बात करते हैं कार्यपत्रक संख्या 26 की। इसमें दक्षता है बराबर बराबर बंटवारे की समझ विकसित कर पाना। चित्र दिए हुए हैं, घोड़ों के पैर दिख रहे हैं, बताइए कितने घोड़े हैं। तो हम जानते हैं एक घोड़े के 4 पैर होते हैं, तो 4 पैरों के हिसाब से हम बांटेंगे तो 1 2 3, तो यहाँ 3 घोड़े हैं। इसके बाद 4 मधुमक्खियों के बीच बराबर बराबर घर बांटिए। 4 मधुमक्खियां दी हुई है और हमारे पास घर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 यानी 4 को कितनी बार करें कि 12 हो जाए, 4 तिये 12 होते हैं। तो जो 3 ग्रुप है वो एक मधुमक्खी के हिस्से में आएंगे, 2 3 और 4, प्रत्येक को मिलेंगे 3 घर। इसके बाद 3 पलंग है और सोने वाले 9 बच्चे हैं, तो प्रत्येक पलंग पर कितने बच्चों को सोना पड़ेगा। 3 पलंग हैं तो 1 पलंग, 2 पलंग और 3 पलंग, तो प्रत्येक पलंग पर 3 बच्चों को सोना पड़ेगा। चौथा प्रश्न है कि हमें बताना है कितनी जोड़ी जूते या चप्पल हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 जोड़ी जूते चप्पल हैं। इसके बाद यहाँ पर रोटी है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 रोटी है। ये समूह में है, कितने, 1 2 3 4, 4 समूहों में है और हर रोटी, हर समूह में 1 2 3, 3 रोटी है। तो ये हमारे कार्यपत्रक संख्या 26 कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम बात करते हैं कार्यपत्रक संख्या 27 की।
जिसकी दक्षता है बराबर बराबर बंटवारे की समझ विकसित कर पाना। यहाँ चित्र में ऊँटों के पैर दिख रहे हैं, बताइए कितने ऊँट हैं। हमें पता है बच्चों कि ऊँट जो होता है उसके 4 पैर होते हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, 4 ऊँट यहाँ है। 12 रोटियों को 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटिए। 4 बच्चे हैं तो इनको 12 रोटियां हमें बराबर बराबर बांटनी है, तो 4 तिये 12, यानी 3 रोटियां एक बच्चे के हिस्से में आएंगी। तो हमारी ये बंटवारा जो है बराबर होगा, यानी 3 रोटी प्रत्येक बच्चे को मिलेगी। इसके बाद सागर के पास 50 रुपये हैं, इसे खुला कराने पर 10-10 रुपये के कितने नोट मिलेंगे। तो 10-10 को हम उतनी बार लिखेंगे जितनी बार में हमारी 50 नहीं हो जाए। 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 1 2 3 4 5, 10-10 रुपये के 5 नोट मिलेंगे, जब जाके 50 रुपये होंगे। इसके बाद है वस्तुओं को दिए गए डिब्बों में बराबर बराबर रखने पर प्रत्येक डिब्बे में कितनी वस्तुएं आएंगी। 6 चॉकलेट, डिब्बों की संख्या 3, 3 डिब्बों में, तो 3 डिब्बों में 6 चॉकलेट रखनी है, तो एक डिब्बे में 2 चॉकलेट आएगी, 3 दुए 6। 16 लड्डू है और 2 डिब्बों में रखने हैं, तो 2 आठे 16। इसके बाद 28 गेंदे हैं और 7 बॉक्स है। 7 7 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 7 1 7 7 2 14, 7 3 21, 7 चौके 28, यानी 4। 15 पेंसिलें 5 में, तो 5 तिये 15, 14 केले 2 में रखेंगे तो 7 दुए 14, और 7 में रखेंगे तो 2 साते 14। तो बच्चों कार्यपत्रक संख्या 27 हमारे कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।